हाय गाइस, ये है ट्रिपल सी का ट्यूटोरियल नंबर 7 और आप देख रहे हैं जीएस ड्रीमो। तो गाइस, इस लेक्चर में हम जानेंगे सीपीयू के बारे में कि सीपीयू क्या है और ये कैसे काम करता है, ये किसने बनाया था और ये कब बनाया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सीपीयू है क्या। तो गाइस, हमारे सीपीयू की जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर एंड सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। गाइस, इसको हम कंप्यूटर का माइंड भी बोलते हैं। ये कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसे कंप्यूटर का माइंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है। कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट होने वाले हर प्रोसेस को मैनेज करता है हमारा सीपीयू। गाइस, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में हमारा माइंड हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, ऐसे कंप्यूटर में जो होता है वो माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। गाइस, ज्यादातर लोग सोच लेते हैं कि सीपीयू क्या है, वो हमारा एक कंप्यूटर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीपीयू क्या है? एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर यानी कि एक छोटी सी चिप है जो हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगी हुई होती है। लेकिन ये कंप्यूटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू। गाइस, माइक्रो प्रोसेसर की वजह से हमारा जो कंप्यूटर होता है वो एक साथ इतने सारे कामों को कर सकता है, वो भी बहुत ही स्पीड के साथ। गाइस, हमारे कंप्यूटर जो एडवांस हुए हैं वो हमारे माइक्रो प्रोसेसर आने के बाद ही हुए हैं। गाइस, माइक्रो प्रोसेसर आने के बाद ही हमारे कंप्यूटर जो है इस वक्त बहुत छोटे हो चुके हैं और बहुत ही एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं। गाइस, हमारा जो एंड्रॉइड मोबाइल होता है ये भी एक कंप्यूटर का ही हिस्सा है। इसमें भी एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। इसमें रैम भी होती है, इसमें रोम भी होती है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। इसीलिए हम इसे मिनी कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। गाइस, दो बड़ी कंपनियां हैं, इंटेल और एएमडी, जो कि माइक्रो प्रोसेसर को बनाती हैं। गाइस, इंटेल ने जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बनाया था वो बनाया था जिसका नाम था इंटेल 4004, जो कि आया था 15 नवंबर 1971 में। गाइस, हमारा जो इंटेल का ये प्रोसेसर था, इसकी परफॉर्मेंस करने की स्पीड थी 60,000 ओपीएस यानी कि ऑपरेशन पर सेकंड। ये परफॉर्म कर सकता था 60,000 ऑपरेशन एक सेकंड में। इसकी जो मेमोरी थी वो थी 640 बिट्स और इसकी जो कॉस्ट थी वो थी $200। गाइस, मार्सिन हॉफ, फेडरिको फैगन, मसाटोशी सीमा, स्टैनली मेजॉर, इन चारों ने ही मिलकर इस प्रोसेसर को बनाया था। तो गाइस, अगर बात आती है जनरेशन की, तो इंटेल हर साल एक नई जनरेशन को लॉन्च करता है। और जनरेशन का मतलब ये है कि वो जिस टेक्निक का यूज कर रहे हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर में और मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो टेक्निक कितनी अच्छी है और कितनी छोटी है। एक छोटे से प्रोसेसर में हमारे बहुत सारे करोड़ों अरबों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, और वो कितना छोटा है इंटेल हर साल इसी चीज को बताता है। अब वो जितना छोटा होगा उतना इफिशियंट होगा, उतना फास्ट होगा और कम पावर एज्यूम करेगा। अभी जो इंटेल यूज करता है वो है हमारा 14 नैनोमीटर। कुछ साल पहले ये 20 नैनोमीटर थी, उससे पहले थी 28 नैनोमीटर, उससे पहले 40, 100, 150 तक भी थी, और इस वक्त जो चल रहा है वो है हमारा 14 नैनोमीटर। अगर आप सोचते हैं कि इसमें से कौन सा प्रोसेसर ज़्यादा बेटर है, तो ऑफिशियली जो नया होगा, लेटेस्ट होगा, वो ज़्यादा फास्ट होगा, ज़्यादा स्पीड वाला होगा और ज़्यादा छोटा होगा और कम पावर रिज्यूम करेगा। और गाइस, हमारी जो कैश मेमोरी होती है वो भी हमारे प्रोसेसर के साथ लगी होती है। तो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक माइक्रो प्रोसेसर। आई होप आपके लिए ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक पे, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में। जैसा कि गाइस, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम आगे आने वाली वीडियो में अपना डीपली पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, इनपुट डिवाइस। तो गाइस, इनपुट डिवाइस हमारी वो डिवाइस होती है जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को सेंड करती है हमारे कंप्यूटर में या प्रोसेसर में, ताकि वो प्रोसेस कर सके। यानी कि वो डिवाइस जिससे यूजर ऑर्डर देता है या फिर कोई डेटा या इनपुट को सेंड करता है, वो क्या होती है? हमारी इनपुट डिवाइस। जब कोई इनपुट डिवाइस हमारे कंप्यूटर को कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन सेंड करती है, हमारा प्रोसेसर तभी उस चीज पे प्रोसेस करता है।
गाइस हमारी जो डिवाइसेस होती हैं ये एक हार्डवेयर की बनी होती हैं जिसका यूज करके हम इनपुट और आउटपुट लेते हैं और इनपुट सेंड करते हैं। गाइस जिस डिवाइस से हम इनपुट या इंस्ट्रक्शन को सेंड करते हैं, हमारे कोई भी डिवाइस हो सकती है जिससे हम किसी इनपुट को या फिर किसी चीज को हम उस डिवाइस से ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। अब बात आती है हमारे कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। तो हमारी जो इनपुट डिवाइस होती है वो होती है हमारी कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, स्कैनर। तो ये सब क्या है, हमारी इनपुट डिवाइस। गाइस क्यों है ये इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि ये सारी डिवाइसेस हमारे एक डेटा और इंस्ट्रक्शन को सेंड करती हैं हमारे कंप्यूटर के लिए। गाइस एक कंफ्यूजन होता है कि प्रिंटर हमारा इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो गाइस हमारा जो प्रिंटर है वो क्या है, हमारी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जो उसमें स्कैन करता है वो क्या है, स्कैनर, वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्योंकि स्कैनर क्या करता है, किसी डेटा को स्कैन करके कंप्यूटर को उसकी जो कॉपी होती है उसको सेंड करता है, एक सॉफ्ट कॉपी को कंप्यूटर को सेंड करता है। तो उसने क्या किया, डेटा को सेंड किया, तो ये क्या हुआ, एक इनपुट डिवाइस। ऐसे ही हमारा कीबोर्ड इनपुट सेंड करने के लिए वर्क करता है। जैसे हम कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हैं तो वो वर्ड्स को सेंड करता है हमारे सीपीयू में, सीपीयू प्रोसेस करके उसे हमें आउटपुट के रूप में मॉनिटर में हमें शो करा देता है। तो यहाँ पे कीबोर्ड ने क्या किया, सेंड किया डाटा, कोई डेटा को सेंड किया, तो वो क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस। जैसे गाइस अब बात आती है हमारे टच स्क्रीन लैपटॉप्स, टैब या फिर मोबाइल की। तो इसमें हमारा जो इनपुट या आउटपुट डिवाइस क्या है। तो गाइस हमारे टच स्क्रीन लैपटॉप्स या मोबाइल में जो हमारी स्क्रीन है वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस। लेकिन जो टच है उसके ऊपर एक ग्लास जो है वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस। जैसे कि गाइस जब मैंने उस ग्लास को टच किया तब उसने एक इनपुट सेंड किया, ठीक है, तभी तो स्क्रीन ने मुझे कुछ शो कराया उस पर प्रोसेस करके। ठीक है, तो ये क्या हो गई, जो टच जो है वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस, और जो आउटपुट डिवाइस है वो क्या है, स्क्रीन। तो गाइस ये था हमारा टॉपिक इनपुट डिवाइस। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइस। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं हम अपने आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो गाइस जब कोई इनपुट डिवाइस इनपुट सेंड करती है हमारे कंप्यूटर को, और कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करके जो रिजल्ट सेंड करता है, और उस रिजल्ट को जो हमें शो कराता है वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। तो गाइस आउटपुट डिवाइस क्या होती है, ये डेटा और इंस्ट्रक्शन को बाहरी दुनिया को सेंड करती है या फिर दिखाती है। गाइस जो डिवाइस हमें कुछ भी सेंड कर रही है, या फिर वो वीडियो हो, साउंड हो, या फिर कोई हार्ड कॉपी हो, वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस। गाइस आउटपुट डिवाइस हमारे इनपुट डिवाइस द्वारा आए हुए इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट को शो कराती है। अब आउटपुट डिवाइस होती कौन कौन सी है, वो होती है हमारी मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये वर्क क्या करती हैं। क्योंकि गाइस आपको ये पता होगा कि ये काम क्या करती हैं, तो आप हर डिवाइस को फाइंड कर सकते हैं कि ये इनपुट है या आउटपुट है। जैसे गाइस हम फोन पे बात करते हैं तो हम इनपुट और आउटपुट के जरिए ही बात करते हैं। जैसे आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, तो आपने इधर से कुछ बोला और उसने उधर से सुना, तो इधर से इनपुट सेंड हुआ और उसने आउटपुट लिया। तो ये होता है हमारा आउटपुट, यानी कि किसी भी डिवाइस से हमें कुछ मिलना, या फिर हम फोन से कुछ सॉन्ग सुन रहे हैं तो हमें क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। आउटपुट आ रहा है, हमें कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, आउटपुट। तो ये था हमारा आउटपुट डिवाइस। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब बात आती है हमारे आज के अब्रिविएशन। तो आज का जो हमारा पहला एब्रिविएशन है वो है हमारा डीबीएस, डिमांड बेस्ड स्विचिंग। एंड नेक्स्ट है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है डीडीएस, डिजिटल डेटा स्टोरेज। नेक्स्ट है डीईसी, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। एंड नेक्स्ट है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एंड नेक्स्ट है डीएनए, डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर। एंड नेक्स्ट है डीपीआई, डॉट पर इंच। So guys, thank you for watching this video. Please like, share, comment and subscribe my channel. Please stay home and stay safe. Thank you.